अच्छा, एक और ख़बर है आज, और वो ये है कि वर्ल्ड कप के बाद आज़म खान, इन दोनों की तो हमने बात कर ली, आमिर और इमाद की, आज़म खान और उस्मान खान की भी छुट्टी होने के चांसेस हैं। ये तो मैं आज से साल पहले जब वो ये पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा था, मैंने कहा था बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। इसलिए देखें, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान खेले, जो पाकिस्तानी है उसका दिल करता है। जब आपको यहाँ जब आज़म खान की बात करें, उस्मान की बात करें, उस्मान की बात, उस्मान ने 1 साल पहले मना किया था, अब वो इस साल उसको कुछ हुआ है अचानक से, उसने कहा मैं खेलूंगा पाकिस्तान की तरफ से। जी, वो देखिए वही मैंने कहा ना कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, उसका दिल था कि पाकिस्तान ने जब उसको निकाल दिया यहाँ से, कहीं फर्स्ट क्लास वहाँ से किसी जगह नहीं खेलने दिया, वो जाके यूएई में खेला, उसका वहाँ कैरियर था। वहाँ उसको शायद वो जहाँ जब कोई एक ही प्लेयर हो ना, जैसे हमारे यहाँ बाबर है तो हम सब बाबर की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा प्लेयर और है नहीं जिसकी हम बात करें। तो ये उस्मान वहाँ वो था। मैंने उस वक्त भी कहा था ये पाकिस्तान आ गया ना खेलने, ये रुल जाएगा। अब रुल गया ना, इस सीरीज़ के बाद वो क्या करेगा? अब जाके गुजरांवाला कोई काम ही करेगा ना। वहाँ तो उसको अच्छी खासी उसकी सैलरी थी, हर चीज़ मिली हुई थी। और जहाँ तक आज़म का ताल्लुक़ है ना, आज़म को मैंने कहा था आपको उसको कप्तान बना देना चाहिए। ये आज एक आध सीरीज़ के बाद वो फिर वापस आएगा। ठीक है, तो मसला तो फिर आज़म का नहीं है, आज़म के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी के लिए अभी नवाज भी वापस आएगा, जिसको इन्होंने पता नहीं कई सालों से खिला रहे थे। ये बहुत सारे लोग फिर वापस वही ले आएंगे। ऐसे इंक्वायरी कह रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, इंक्वायरी होएगी, वो होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे ना उस्मान की परफॉर्मेंस चाहे जितनी भी बुरी रही हो, पर मुझे पर्सनली उसके लिए बुरा लग रहा है कि एक बंदे ने दुबई यूएई की क्रिकेट काउंसिल से कहा मुझे नहीं खेलना आपके साथ, 5 साल का बैन लग गया वहाँ पे, और पाकिस्तान वालों ने आपको 5 सीरीज नहीं खिलानी, 5 साल का बैन लगवा लिया आपने। ये अब वो असल में पाकिस्तानी था, उसको पाकिस्तान का नहीं पता था। मसला सारा ये कि डिसीजन तो उसका अपना था। हाँ जी। और पाकिस्तान ने तो उसको 10 मौके दिए, तो वो खुशकिस्मत है कि 10 मौके तो मिले। यहाँ तो लोग रात को टीम बना रहे होते हैं, तो सुबह पता चलता है कि जी वो खुद ही वही बाहर है। तो यहाँ तो ये वाली सूरत हाल है, तू वहाँ से सारी चीज़ें छोड़ के तो पाकिस्तान आ गया। उसका बाप या कोई और क्रिकेट बोर्ड में भी नहीं है। हाँ जी, ना खेला हुआ है। चलो आज़म के लिए ये तो खतरे की बात नहीं ना, कोई तो है। ये आप कह रही हैं, मैं तो वैसे एक जनरल बात की है, ये तो सबको पता है। ठीक है। अच्छा जी, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है जी, और वो ये है कि उमर अकमल ने एक ट्वीट किया है, अगर हम दिखा सके तो। उन्होंने अपनी ट्वीट की है विद 6 पैक्स, और उन्होंने लिखा है कि ये उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि मैं फिट नहीं हूँ। वो देख लें, आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। क्या बात है, 6 पैक। तो 6 पैक्स के बाद उनको लग रहा है कि वो टीम में आ सकते हैं। तो ये किसी बीच पे ये मैचेस होने हैं जाके, बीच बॉडी बना लिए। ये नहीं, ये तो ठीक है, अगर ये उमर का दिल है पाकिस्तान खेलने को, हाँ जी, और वो मेहनत करके उसने अपने आप को फिट किया है, हाँ जी, तो ये तो अच्छी बात है कि जी ज़रूर करना चाहिए जिसका भी दिल कर। बिल फर्ज के मेरा भी दिल, अब आप सोचो कि मेरा दिल कर रहा है कम बैक करने को, अब मैं सारों से पहले अपने आप को फिट किया, फिर क्या करूँ? फिर आप जाएं वापस डोमेस्टिक, फिर आप परफॉर्मेंस करेंगे। एग्जैक्टली, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आपने फिट किया, आप डोमेस्टिक खेल लें, आप उधर से परफॉर्मेंस दें, तो आपको एक ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। ये असल में ये जिस तरह ये उमर अकमल ये वाली चीज़ कह रहे हैं ना, ये आपने अभी किया है ना, तो सारे प्लेयर्स को ना आप ये वाली होप दे देते हो कि जी वो हर चीज़ को बाईपास करके ना सीधा पाकिस्तान टीम में घुस जाए, क्योंकि जी ना फर्स्ट क्लास खेले। आपने उस्मान की जिक्र किया था ना, उस्मान को आप पाकिस्तान खिलाना चाहते थे जी, आपने उसको PSL, उसने वो आया खेलने एज ए ओवरसीज प्लेयर, लोकल तो नहीं खेला वो ना, ओवरसीज प्लेयर आया, उसको खेला, आपने पाकिस्तान खिला दिया, ना कोई टूर्नामेंट खिलाया ना कोई चीज़ खिलाया। तो फिर ये उमर अकमल वगैरह भी तवक्को करते हैं, इनकी तवक्कुआत भी फिर गलत नहीं है, वो भी कहते हैं कि जी हमें भी फिर डायरेक्ट खिलाओ। आप भाई आप ये बताएं कि सलीम भाई काउंटी खेलते रहे हैं कि कोई जो वो बैट्समैन था, क्या नाम है, बड़ा मशहूर, जो काउंटी में बड़े स्कोर करता था, सज्जा राइट हैंड बैट्समैन था, जिसको नेशनलिटी दे दी थी, नेशनलिटी 5 साल उसने ना उनके लिए काउंटी खेल ली है, 5 साल के बाद नेशनलिटी मिलके वो खेला है। हम तो एक चीज़ फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खिला रहे, अपने आप को इतना सस्ता ना करें हम लोग। आपने इतना आसान कर दिया, ठीक है ना, ये क्या है? ये
क्या चीज़ है कि जी आप अपने आप को इतना आसान कर रहे हो, सस्ता कर रहे हो कि जी हर एक आप किसी को भी, कोई भी लड़का है, कोई भी है कि जिस तरह इमाद वसीम और आमिर थे कि जी अगर इन्होंने रिटायरमेंट वापसी ली थी, अगर ये खेलना चाह रहे थे, पीएसएल को छोड़े आप एक तरफ, उनसे कहेंगे जाके लो जी अपना खेल लो, जरा कोई लोकल टूर्नामेंट खेल लो। ये पीएसएल लोकल टूर्नामेंट नहीं है वो हमारा। इमाद, ये जो बात करें ना आप लोकल टूर्नामेंट की, जो वो शो कर रहे थे उस वक्त, उनसे उस होस्ट ने कहा था, सवाल लोग पूछ रहे थे, तो एक सवाल था कि आप क्यों नहीं खेल रहे, आप डोमेस्टिक खेले ना। तो उन्होंने, उस वक्त डोमेस्टिक चल रहा था सीज़न, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, तो मुझे इस शो के बाद उधर जाना है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिस टाइम आपने अपने आप को इतना सस्ता कर दिया, कोई खेलने से तैयार नहीं है, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को इतना सस्ता ना करो। फिर ये कि जी ठीक है, वो अब अगर उमर अकमल कोई चीज़ कह रहा है जी। तो आपने अगर पीछे 6 लड़कों के साथ किए तो वो कहते हैं मेरे साथ क्यों नहीं करते। आपने मिसाल मैं भी अलग तो सेट पाकिस्तान, की हुई है। मैं भी तो पाकिस्तान पहले खेल चुका हूँ, रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, जी जी। तो मेरे साथ वो वाला मामला क्यों नहीं करते जो इनके साथ किया है। तो आप है ना, अपना कोई, जब तक आप सिस्टम नहीं बनाओगे ना, अपनी चीज़ों को वैल्यू नहीं दोगे, अहमियत नहीं दोगे, तो आप आगे नहीं चल सकते। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि जी हम अपनी जो फर्स्ट क्लास है ना हमारी, लोकल हमारी क्रिकेट जी। है, जब तक आप उसको वैल्यू नहीं दोगे ना तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, आज जो आपका तीसरा मैच आपने खेलना है कनाडा के अगेंस्ट। सलीम भाई, हमने वहीं खेलना है जहाँ पे हमने इंडिया के अगेंस्ट खेला है। पिच हमें पता है किस तरह से बिहेव करी है, बट आज जो है वो एक फ्रेश पिच पे मैच होना है। आउटफील्ड तो खैर वही रहेगी, बट आपको लगता है कि पिच चेंज होने से कोई आपको फ़र्क लगता है कि पड़ेगा? देखिए, वहाँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस पिच पे काफ़ी मैचेस हुए और थोड़ा सा जो फ़र्क नज़र आया कि वो जो बॉल अनइवन उठता था वो उठना बंद हो गया। सिर्फ एक चीज़ आई कि बॉल बल्कि थोड़ा सा पेस उसकी स्लो हो गई है। अगर आप देखें कि बॉल अब तेज़ नहीं निकला, थोड़ा सा फंस के आ रहा है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, थोड़ा सा रुक के आ रहा है। तो वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ जो कल भी डिस्कस की थी इन जी ने कि इम्प्रोवाइज़ कोई नहीं कर रहा। अब इन विकटों पे बड़ी हिट तो लगती नहीं, क्योंकि ये जब बॉल थोड़ी सी रुकती है ना तो आपकी टाइमिंग ख़राब होती है। आप मारने उसी पेस में जा रहे हो जो आपने लोकल मैचेस में आप खेलते हो, उस पेस से बॉल आ नहीं रही। आप अगर कल उसका आउट देखें, 2-3 प्लेयर आउट हुए थे इंडिया के भी, जो नॉर्मल ग्राउंड होती ना और नॉर्मल पिच होती तो वो क्राउड में जाके बॉल गिरता, क्योंकि वो बॉल चूँकि उस पेस से आता नहीं तो वो जा नहीं रहा। तो ये चीज़ सोचने वाली है कि इस पिच पे देखें आप, टूर्नामेंट से तो आप, मुझे जो लगता है कि हम बाहर हो चुके हैं। तो जो वहाँ लोग लोकल हमारे बाकी प्लेयर्स हैं, अब तो ये प्रैक्टिस ये आपके लिए भी, मैं आपको बताऊँ, हाँ, अनलेस के बहुत ही हम कोई 350 कर जाए, इन विकटों पे नज़र नहीं आता मुझे स्कोर होता हुआ। और अब उन लड़कों को खिलाना चाहिए और अब नेक्स्ट टूर्नामेंट के बारे में सोचना चाहिए और जो काम करने वाले हैं वो करने चाहिए। इस मैच का हमें तो ना आपको इतना कोई ख़ास मेरे ख्याल में इंटरेस्ट है, ना पूरा पाकिस्तान इस मैच को देखना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरह हम हारे हुए हैं, तकलीफ़ सबको है। हर बंदा, यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं उस दिन से लेके आज तक कोई भी बंदा ये मैच देखने को तैयार नहीं है जो हो चुका हुआ है। तो मेरा ख्याल अब नेक्स्ट प्लानिंग जो है जी, उस पे हमें चेयरमैन साहब को काम करना चाहिए और जो चीज़ें वो कह रहे हैं आई होप कि वैसे ही हो और उन लोगों को लेके आएँ जो क्रिकेट से प्यार करते हैं और क्रिकेट के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। उन लोगों को फारिग कर देना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ और वो वहाँ उस चीज़ को सर्व कर रहे हैं जो वो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, जो दे ही नहीं सकते पाकिस्तान को वापस। ठीक है,